हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनस आजम। नाउ टुडे आई विल टीच यू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? सबसे पहले जानो बॉन्ड क्या होता है। कोई भी एटम है वो बॉन्ड कब बनाएगा? बॉन्ड कब बनाएगा? जब वो अपने ऑक्टेट को फुल करना चाहेगा। अपना ऑक्टेट फुल करना चाहेगा तभी वो बनाएगा बॉन्ड। नहीं तो जिसका ऑक्टेट फुल रहेगा वो बॉन्ड दूसरे एटम से क्यों जुड़ेगा? बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकें या कोई ऑर्गेनिक या केमिकल कंपाउंड बनाए। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि एटम्स या आयन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। और यही इनेबल कर देता है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड पे। अब बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। पहला बॉन्ड क्या होता है कि ऐसे बॉन्ड जो सेम एटम या सेम मॉलिक्यूल के बीच में मिलके बने। दूसरा बॉन्ड क्या? जो सेम एटम अलग या डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बने, तो उन्हें क्या बोलेंगे? ये बॉन्ड। अब अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाए तो ये सेम एटम, दोनों सेम एटम मिलके बने तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड। नीचे आ जाओ, डिफरेंट हाइड्रोजन और Cl, तो ये बॉन्ड का सेकेंड टाइप जो अलग अलग एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन मिलके बने। अब बॉन्ड क्या होता है कि बॉन्ड दो तरीके का। पहला क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब वो बॉन्ड जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में हो। और दूसरा वो बॉन्ड जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में हो। इसके अगेन 4 पार्ट्स हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। इधर हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड क्या होगा कि वो बॉन्ड जो आयन से मिलके बने, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, केटायन और एनायन। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा कि जब क्या हो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा? इसमें भी, इसको भी क्या बोल सकते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बस इसमें एक लोन पेयर हम लोग प्रॉपर शेयर कर देंगे। मेटालिक बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड जो मेटल्स के बीच में बने, तो उसे क्या बोलेंगे? मेटालिक बॉन्ड। फर्स्ट क्या है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि वो बॉन्ड जो आयंस के बीच में मिलके बने। आयंस क्या होंगे? केटायन और एनायन। केटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो वो बॉन्ड जो पॉजिटिव केटायन और एनायन से मिलके बने, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बना कैसे? A प्लस कोई ये था, ये B माइनस आ गया, दोनों मिलके क्या बना है? AB। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन, कोई अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे। दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब उसका ऑक्टेट क्या हो? फुल हो। ऑक्टेट क्या हो? फुल हो। या ऑक्टेट क्या करना चाह रहा हो? फुल। ऑक्टेट फुल हो या ऑक्टेट को अपने फुल करना चाह रहा हो, तभी वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ऑक्टेट फुल है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऑक्टेट नहीं फुल है तो ऑक्टेट फुल करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन देगा। और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कब लेगा? दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कब लेगा कि जब उसका ऑक्टेट नहीं फुल होगा। और इसलिए जब अगर उसका ऑक्टेट फुल है तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? इलेक्ट्रॉन वो इसलिए लेगा क्योंकि दूसरे वाले का ऑक्टेट फुल नहीं है। जैसे पहला का एग्जांपल है NaCl और KCl। NaCl का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। NaCl, Na का एटॉमिक नंबर 11, इसका ऑक्टेट रूल के हिसाब से नंबरिंग 281, इसका 17, तो 287। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट फुल करना है, इसको भी ऑक्टेट फुल करना है। इसको ऑक्टेट फुल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, लेकिन इसको ऑक्टेट फुल करने के लिए अपना 7 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। तो ये देने में आसानी है और ये देने में कठिन है, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 देना पड़ेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इसको देना पड़ेगा। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया? क्लोरीन को। क्यों दिया? क्योंकि क्लोरीन का क्या नहीं फुल था? ऑक्टेट। और जब Na ने क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन हट के ये 28 आ गया, तो इसका ऑक्टेट फुल हो गया। और इसका क्या आएगा? 288, इसका भी ऑक्टेट फुल। तो यहाँ पे NaCl में क्या हुआ? Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब कभी इलेक्ट्रॉन गेन हो तो प्लस चार्ज आता है, और जो लिया उस पे माइनस चार्ज। तो Na दे दिया किसके लिए? अपना ऑक्टेट फुल करने के लिए। तो Na पे प्लस चार्ज। अब Na का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2,8। और क्लोरीन पे माइनस चार्ज, तो इसका क्या होगा? 2,8,8। दोनों का ऑक्टेट फुल। तो ऐसे ही क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड। यहाँ आयंस है, केटायन और एनायन। फिर दूसरा क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा कि जब हम लोग क्या करें? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा? जैसे मान लो कि कोई दो लड़के हैं। अब दो लड़के हैं, इसके पास क्या है? साइकिल है, लेकिन इसके पास क्या है? मैप है। इसको रास्ता नहीं पता, इसको रास्ता पता है,
तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। इसको मैप शेयर करना पड़ेगा, इसको साइकिल शेयर करना पड़ेगा, तभी तो दोनों लोग कहीं जा पाएंगे। तो वैसे ही इसमें क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की क्या करें, शेयरिंग करें, मतलब ना तुम्हारा ना मेरा, जिसको जब जरूरत है उसको वो ले ले, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे CH4 में कार्बन का कितना 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितना 4। अब जानते हैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1, तो इसका क्या नहीं फुल है, इसका भी ऑक्टेट नहीं फुल है, इसका भी ऑक्टेट नहीं फुल है, लेकिन ऑक्टेट दोनों का क्या करना है, फुल करना है। तो ऑक्टेट फुल करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दे रहे हैं, यहां से एक हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इसका ऑक्टेट देखेंगे तो इसके अब पूरे सर्कल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट फुल। नेक्स्ट इसका देख लें, इसका भी ऑक्टेट फुल, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। तो यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट फुल हो गया, लेकिन अभी कार्बन के पास तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। लेकिन अब जब हम लोग कार्बन का बनाएंगे तो अब काउंट करेंगे 2 4 6 8, तो अब कार्बन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट फुल हो गया। तो इसी वजह से ये क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे देख लो, जब कार्बन को जरूरत था तब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन ने ले लिया, जब हाइड्रोजन का जरूरत था तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ले लिया। इस वजह से क्या हो गया, दोनों का ऑक्टेट फुल हो गया। H2 हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो इस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ऐसा बॉन्ड जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, पूरा नहीं। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे दे, तो वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। लेकिन जब शेयरिंग करेंगे तो वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, लेकिन उसमें जो जरूरत होनी चाहिए उसमें लोन पेयर होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई कंपाउंड तब बनाएंगे जब उसके पास क्या हो, कोई लोन पेयर। पॉलीएटॉमिक एटम क्या होता है कि जब सेम टाइप ऑफ आयन, मतलब एक ही आयन मोर देन 1 एटम से जुड़े तो उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक एटम। जैसे यहाँ पे आयन के में नाइट्रोजन है, लेकिन वो अलग अलग एक ही एटम से मिलके अलग अलग जुड़ा है। यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO3 और यहाँ पे NO, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक एटम। अब आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि ये सम रूल फॉलो करेगा। जो पहला रूल है वो क्या है कि इट मोर देन 1, मतलब एक से ज्यादा एटम होने चाहिए क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरा रूल क्या कहता है कि वो एक से ज्यादा हो, तो मान लो 2 एटम हो गए, पहला एटम क्या होना चाहिए, उसका ऑक्टेट फुल होना चाहिए और उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। ऑक्टेट भी फुल हो, एक लोन पेयर भी हो। दूसरा क्या कह रहा है कि सेकेंड एटम whose needed 1 इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा वाला एटम हो उसको एक लोन पेयर की जरूरत हो क्या करने के लिए, उसका ऑक्टेट फुल करने के लिए। और इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। NH4 प्लस है, NH4 प्लस बना कैसे होगा, NH3 और H प्लस से। NH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से जुड़ा कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब अगर देखें तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट फुल हो गया, हाइड्रोजन का यहाँ भी ऑक्टेट फुल, यहाँ भी ऑक्टेट फुल, यहाँ भी। अब नाइट्रोजन का देखें ऑक्टेट फुल है कि नहीं, तो नाइट्रोजन वाले का जब देखेंगे तो उसका भी ऑक्टेट फुल है। दो इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड कि हम लोग के पास 2 एटम होने चाहिए, 2 एटम हो गया। और क्या होना चाहिए, पहला एटम का ऑक्टेट फुल, जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट फुल है, ऑक्टेट फुल है, और एक लोन पेयर भी है, एक लोन पेयर है। अब सेकंड एटम क्या होना चाहिए, जिसको एक लोन पेयर की जरूरत होना चाहिए। ऐसा एटम जिनको ये दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, और इस दोनों इलेक्ट्रॉन की जरूरत से वो क्या कर ले, अपना ऑक्टेट फुल कर ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एटम कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब H प्लस का देख लेते हैं। हाइड्रोजन से क्या बना है, H
प्लस, इसके मतलब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके क्या बनाया है, H प्लस। तो H प्लस के पास क्या होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है, ऑक्टेट फुल भी है, ऑक्टेट फुल भी है, और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर भी। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कौन सा एटम है, किंग एटम। किंग एटम मतलब ऐसा एटम जिसका ऑक्टेट फुल भी है और उसके पास एक लोन पेयर भी है, तभी इसको क्या बोलेंगे, किंग एटम। लेकिन हाइड्रोजन के पास देखें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका, दे चुका। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये कौन सा एटम बन गया, बैगर एटम। बैगर एटम मतलब ऐसा एटम जो क्या मांगेगा, भीख मांगेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी को दे दिया, क्या बना दिया, देखे H प्लस। तो जब हम लोग NH4 प्लस की बनाएंगे तो इसका मतलब N, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा होगा, दो लोन पेयर किसके पास होगा, नाइट्रोजन के पास। लेकिन जब H प्लस एटम आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, दे देगा, पूरा नहीं देगा। अगर पूरा दे देगा तो इसका भी क्या नहीं फुल हो जाएगा, ऑक्टेट। अगर पूरा दे दिया तो नहीं किया। इन लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, वैसा शेयरिंग करेंगे कि ये नहीं देगा लेकिन ये दोनों, ये इसको दे देगा। तो जब कभी ऐसे देते हैं तो उसके लिए एरो का यूज करते हैं, किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो नाइट्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, क्या करने के लिए कि हाइड्रोजन भी बैगर है, बैगर एटम है, इसका भी क्या हो जाए, ऑक्टेट फुल हो जाए। अब इसका भी ऑक्टेट फुल हो जाए। तो NH4 प्लस बना कैसे कि ये दो लोन पेयर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को दे दिया, क्यों दिया, ऑक्टेट फुल करने के लिए। तो जब हम लोग नाइट्रोजन का बनाएंगे कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुल है नहीं, तो ऐसे बनाएंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन जब इसको जरूरत होगा ये ले लेगा, इसको जरूरत होगा तो ये ले लेगा। तो इस ऐसे ही बनता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NH4 प्लस बना कैसे, NH4 प्लस बना NH3 से और H प्लस से। H प्लस था क्या कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन था वो भी दे के क्या आना, H प्लस। अब H प्लस वो तो बैगर एटम हो गया, भिखारी हो गया, उसके पास कुछ है नहीं। लेकिन नाइट्रोजन हम लोग का कौन सा एटम था, किंग एटम। ये दूसरों को दे सकता है, क्या दे सकता है, लोन पेयर। और यही फॉलो करता है कि पहला एटम क्या होना चाहिए, उसका ऑक्टेट फुल, नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुल है लेकिन उसके पास क्या है, एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। सेकंड एटम, उसको एक लोन पेयर की जरूरत थी, हाइड्रोजन के पास एक लोन पेयर की जरूरत थी। और ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों बनाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे ही क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसके बाद आ जाते हैं CO मॉलिक्यूल पे, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना। तो CO का देखें, CO, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। अब अगर देखें तो इसका एटम देखें तो 4 ये और 4 ये। ऑक्सीजन का क्या फुल हो गया, ऑक्टेट। ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुल, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट नहीं फुल, 4 ये और 2 ये मिलके 6। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर किसको देगा, इसको। एरो का मतलब ना ही इसका है ना ही इसका है, जब जरूरत पड़े ये ले लेगा, जब जरूरत पड़े ये ले लेगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का देखें तो 6 2 मिलके 8। अब कार्बन का देखें तो 4 और 2 ये मिलके 6। और जो ये वाला बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया तो इसका ऑक्टेट फुल नहीं होता। कोई बॉन्ड क्यों बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि सब अपना ऑक्टेट फुल करना चाहते हैं। अब ये लोग फुल नहीं करेंगे तब कैसे, जब फुल हो जाएगा तब ऑक्टेट फुल हो गया। इसीलिए ये लोग बॉन्ड बनाते हैं, क्या करने के लिए, ऑक्टेट फुल करने के लिए। अब O3 बचा, O3 भी ऐसे ही सेम है। O3 का देखें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। पहले ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसका भी ऑक्टेट फुल, इसका भी ऑक्टेट फुल, अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल।
क्या होना चाहिए, ऑक्टेट फुल और एक लोन पेयर, लेकिन इन लोग के पास 2 लोन पेयर है, तो ऑक्टेट तो फुल हो गया। अब देखिए इसका ऑक्टेट फुल कैसे होगा, अगर हम लोग इसको भी कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ें कि इसका ऑक्टेट फुल हो जाए, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा हो जाएगा और कोई भी 10 हो जाएगा, तो इसका फिर से ऑक्टेट फुल नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, इससे क्या बनाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब हम लोग ऑक्सीजन के पास देखें, तो अब देखें तो इसका ऑक्टेट फुल, इसका भी ऑक्टेट फुल और इसका भी ऑक्टेट फुल, तो ऐसे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा कि कुछ रूल फॉलो करने चाहिए, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो एटम बनाएंगे जिनके पास क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होने चाहिए, और जो दूसरा एटम चाहिए उसको क्या जरूरत होनी चाहिए, उसी लोन पेयर की। हम लोग का हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक किंग एटम होना चाहिए। किंग एटम मतलब ऐसा एटम जिसका ऑक्टेट फुल हो और जो क्या करे, जिसके पास एक लोन पेयर भी हो, जो दूसरों को दे सके, उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, किंग एटम। तो ऐसे हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज। क्या होता है ये देखेंगे, तो एक एग्जांपल से समझेंगे फॉर्मल चार्ज होता क्या है। O3 का स्ट्रक्चर बनाएं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो क्या लिखेंगे 2,6। लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो भर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब ये O3 और ये O3 कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे मतलब इन लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट इधर लिख देता हूं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इसका इलेक्ट्रॉन आया और इसका एक इलेक्ट्रॉन आया। अब बचा ये अगर इससे जुड़ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम लोग को प्रॉपर कितना करना रहता है ऑक्टेट फुल करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट फुल नहीं है, लेकिन इसका ऑक्टेट फुल है। 4 ये 2 ये 6 और 2 ये मिलके 8, तो ये इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज, और ये इसको कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कौन सा 2 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन दे कितने रहे हैं, 2, तो चार्ज कितना आएंगे, 2। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है ये बता रहा हूं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास थे। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके पास थे, जब बॉन्ड फॉर्मेशन करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यूजिंग इन बॉन्ड, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। माइनस क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इसका बनाना है, इसका कोई पूछे इसका क्या होगा, फॉर्मल चार्ज ए का निकालना है, फॉर्मल चार्ज ए का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पहले ऑक्सीजन का था कितना, 6, माइनस बॉन्ड में यूज कितना किया, 2, माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे कितने, 4, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आया, 0। ऑक्सीजन ए का हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालें तो कितना आया, 0। एक बार फिर से फॉर्मल चार्ज होता क्या है कि वो एटम, वो एटम का वो इलेक्ट्रॉन जो क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब होगा कि जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले का इलेक्ट्रॉन। माइनस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन यूज, मतलब इलेक्ट्रॉन का यूज जहां पे क्या होगा, बॉन्ड में यूज हुआ हो। जैसे यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 लिख दिए। माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोल सकते हैं कि उसके पास जितना बचा इलेक्ट्रॉन या जितना अनपेयर्ड है, तो इसका अनपेयर कितना था, 4, तो इसका कितना हो गया, फॉर्मल चार्ज 0। लास्ट टॉपिक क्या था, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड मेटल एटम, मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मेटल एटम को क्या करे, पकड़े रहे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। लाइक H2। वंडर वाल फोर्स क्या होता है कि जब अट्रैक्शन और रिपल्सन हो, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल एंड सरफेस, किसके बीच में, एटम्स के, मॉलिक्यूल और सरफेसेस के बीच में, या क्या बोले, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाली फोर्सेस हैं उन्हें, तो उनको क्या बोलते हैं? वंडर वाल फोर्सेस।